हेलो लर्नर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अब आगे बढ़ते हैं एक थोड़ी सी मुश्किल एक्सरसाइज की ओर। अब आपको स्क्रीन पर एक साथ दो सेंटेंसेस दिखेंगे। इन दोनों में से केवल एक ही व्याकरण के अनुसार करेक्ट है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। आपको करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। फर्स्ट पेयर यानी कि पहली जोड़ी, माई मदर इज ऑन द टेरेस, माई मदर आर ऑन द टेरेस। वाक्य का अर्थ जाने बगैर क्या आप ये बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत? पहले वाक्य में पावर वर्ड वन है इज, दूसरे वाक्य में पावर वर्ड वन है आर। इन पावर वर्ड वन के पहले कौन से शब्द आए हैं? माई मदर यानी मेरी माँ। इस वाक्य में मेरी माँ के बारे में बात की जा रही है। पावर वर्ड वन को लग के उसके पहले जो शब्द आते हैं वो है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जिसके बारे में वाक्य में बात की जा रही है। माई मदर मेरी माँ एक वचन स्त्री यानी प्रोनाउंस टेबल पे होता है शी के साथ पावर वर्ड वन कौन सा जाता है? इज। इसलिए सही वाक्य है पहला। नेक्स्ट पेयर यानी कि अगली जोड़ी, संडे वर द लास्ट डे ऑफ द वीक, संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। पहले वाक्य में पावर वर्ड वन है वर, दूसरे वाक्य में पावर वर्ड वन है इज। इस पावर वर्ड वन के पहले उसको लग के आने वाला शब्द होता है सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट है संडे, संडे यानी प्रोनाउंस टेबल पे इट के साथ जाने वाला पावर वर्ड वन है इज। इसलिए सही वाक्य रहा संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। अगली जोड़ी, नेक्स्ट पेयर, डिसम्बर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर और डिसम्बर आर द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। पहले वाक्य में पावर वर्ड वन है इज, दूसरे वाक्य में पावर वर्ड वन है आर। पावर वर्ड वन को लग के उसके पहले आने वाला शब्द सब्जेक्ट। इस वाक्य में डिसम्बर मेरा सब्जेक्ट है। डिसम्बर यानी प्रोनाउंस टेबल पे इट के साथ इज जाता है, आर नहीं। इसलिए पहला वाक्य सही वाक्य। नेक्स्ट पेयर, देयर इज 5 fingers ऑन ईच हैंड, दूसरा देयर आर 5 fingers ऑन ईच हैंड। पहले वाक्य में पावर वर्ड वन है इज, दूसरे वाक्य में पावर वर्ड वन है आर। ध्यान देना है, अगर वाक्य की शुरुआत देर इस शब्द से हो रही है तो वो देर वाक्य का सब्जेक्ट नहीं है। देर का हिंदी में अर्थ होता है वहाँ, हियर का होता है यहाँ। किंतु अगर वाक्य की शुरुआत देर इस शब्द से हो रही हो तो उस देर का मतलब वहाँ होता नहीं है। इस वाक्य की शुरुआत देर से हो रही है, ये देर सब्जेक्ट नहीं है। पहले वाक्य में पावर वर्ड वन इज, दूसरे वाक्य में पावर वर्ड वन आर। 5 fingers यानी कि 5 उंगलियां, एक उंगली फिंगर, अनेक उंगलियां फिंगर्स। अनेक वचन यानी दे के साथ जो पावर वर्ड वन जाएगा वो है आर। इसलिए दूसरा वाक्य सही वाक्य है, देयर आर 5 fingers ऑन ईच हैंड। नेक्स्ट, द नेल्स ऑन आर फिंगर्स आर वाइट इन कलर, नेल्स ऑन आर फिंगर्स इज वाइट इन कलर। पहले वाक्य में पावर वर्ड वन आर, दूसरे वाक्य में पावर वर्ड वन इज।
आर इस पावर वर्ड 1 के पहले आने वाले शब्द है द नेल्स ऑन आर फिंगर्स, हमारी उंगलियों पर के नाखून। एक नहीं, अनेक, क्योंकि मैंने नेल्स कहा है। अनेक नाखून प्रोनाउंस टेबल पे दे के साथ जो पावर वर्ड 1 जाता है वो है आर, इसलिए सही वाक्य है पहला, द नेल्स ऑन आर फिंगर्स आर वाइट इन कलर। नेक्स्ट पेयर यानी अगली जोड़ी, देयर आर एन अनाउंसमेंट ऑन द रेडियो अबाउट यू। देयर इज एन अनाउंसमेंट ऑन द रेडियो अबाउट यू। पहले वाक्य में पावर वर्ड 1 है आर, दूसरे वाक्य में पावर वर्ड 1 है इज, किंतु इस वाक्य की शुरुआत देर से हो रही है, देर सब्जेक्ट नहीं है। देर से वाक्य की शुरुआत होने के कारण हम पावर वर्ड 1 के बाद के शब्द देखते हैं एन अनाउंसमेंट, एन यानी कि एक घोषणा। एक घोषणा, एक वचन निर्जीव यानी प्रोनाउंस टेबल पे इट के साथ जाने वाला पावर वर्ड 1 है इज, इसलिए दूसरा वाक्य सही वाक्य। नेक्स्ट पेयर अगली जोड़ी, देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो। देयर इज 7 कलर्स इन अ रेनबो। पहले वाक्य में पावर वर्ड 1 आर, दूसरे वाक्य में पावर वर्ड 1 इज। वाक्य की शुरुआत देर से होने के चलते हम पावर वर्ड 1 के आगे वाले शब्द देखेंगे 7 कलर्स, 7 रंग, अनेक वचन दे के साथ जाने वाला पावर वर्ड 1 है आर, पहला वाक्य सही वाक्य। लास्ट पेयर यानी कि आखिरी जोड़ी लेते हैं, द करेक्ट आंसर आर 10, द करेक्ट आंसर इज 10। पहले वाक्य में पावर वर्ड 1 है आर, दूसरे वाक्य में पावर वर्ड 1 है इज। पावर वर्ड 1 के पहले आने वाले शब्द सब्जेक्ट, द करेक्ट आंसर सही जवाब। करेक्ट आंसर सही जवाब, एक सही जवाब। अनेक होते तो हम लिखते करेक्ट आंसर्स। एक वचन यानी इट के साथ जाने वाला पावर वर्ड 1 है इज, इसलिए सेंटेंस नंबर 2 इज द राइट आंसर, द करेक्ट आंसर इज 10। डियर लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक्स आपको फायदेमंद लगे होंगे और आज कुछ आप नया सीख के यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो अगले सेशन तक सभी को गुड बाय, सी यू सून।